गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 6 नवंबर 2020 और 6 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? एमडी यानी प्रबंध निदेशक, सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये बने ए के गुप्ता। यही है ए के गुप्ता और यही अभी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं। ध्यान रखना है ओएनजीसी अलग है और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड अलग है। ओएनजीसी की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी। लेकिन ये ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इसकी स्थापना 1965 में, ओएनजीसी की 1956 में हुई थी स्थापना और विदेश लिमिटेड ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इसकी 1965 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। तो इसके एमडी एंड सीईओ बने ए के गुप्ता। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्सेन ओटारा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने आइवरी कोस्टा के। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आइवरी कोस्टा के तीसरी बार यही है अल्सेन ओटारा और ये भी आइवरी कोस्ट, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है। इसके भी ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने अल्सेन ओटारा। और इससे पहले कुछ दिनों पहले बताया था हमीद बाकायको यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे नए आइवरी कोस्टा के। ये रहा मैप में आइवरी कोस्ट। कैपिटल है इसकी यमोसुक्रो। करेंसी है इको। 8 अफ्रीकन देशों की करेंसी बदलकर इको कर दिया गया था। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर है हमीद बाकायको, अभी बने थे और अब राष्ट्रपति बने ये अल्सेन ओटारा, तो आइवरी कोस्टा के। उसके अलावा अभी लेबनान इसके बने थे साद अल हरीरी। आइसलैंड के बने थे गुडनी जोहानसन राष्ट्रपति और तंजानिया के राष्ट्रपति अभी कल ही बताए हैं तंजानिया के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए बने हैं जॉन मगुफुली। उसके अलावा अभी भारतीय मूल के थे सेशल्स में बने थे राष्ट्रपति वेवल रामकलावन। ये सेशल्स में राष्ट्रपति बने, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल में पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं वर्तमान में प्रहलाद सिंह पटेल और इन्होंने अभी केरल में पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है, वर्चुअली किया है। इसका उद्घाटन केरल के गुरुवायूर में इसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। 11.57 करोड़ की लागत से पर्यटन मंत्रालय की जो प्रसाद योजना है इसके तहत इसका निर्माण किया गया है। अब केरल में किया गया है। ये रहा मैप में केरल। कैपिटल है इसकी तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा केरल काजू, रबर, नारियल और मसालों इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का केरल। पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क दोनों है केरल में। उसके अलावा सबरीमाला टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है केरल से। वेम्बनाड झील भी केरल में और मोहिनीअट्टम और कथकली ये नृत्य शास्त्रीय नृत्य इंपॉर्टेंट है केरल में। उसके अलावा इडुक्की बांध है केरल में पेरियार नदी पर। और केरल का जो तट है उसे बोलते हैं मालाबार तट और भारत में सबसे पहले मानसून आता है मालाबार तट पर, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है केरल से। और जो मालाबार तट है इस पर लेटेराइट मिट्टी ज्यादा पाई जाती है और ये लेटेराइट मिट्टी नारियल के उत्पादन के लिए उपयोगी है लेटेराइट मिट्टी। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ये मनाए गए हैं। तो सुनामी से संबंधित जो खतरे हैं उनके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। और 1 नवंबर को मनाया गया था वर्ल्ड वेगन डे। और सुनामी जागरूकता दिवस की इसकी थीम है सेंडाई 7 कैंपेन। ये इस बार की इसकी थीम है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार देने का फैसला लिया है? तो ये लिया है शांता रंगास्वामी को। ऑप्शन डी करेक्ट है, यही है शांता रंगास्वामी। और ये महिला, जो भारतीय महिला टीम है उसकी पहली कप्तान है, ध्यान रखना है ये भारतीय महिला टीम है उसकी पहली कप्तान है। और 2019 के लिए दिए गए हैं इनको ये आजीवन उपलब्धि पुरस्कार। और ये पहली क्रिकेटर है जिसको 2017 में दिया था बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो पहली क्रिकेटर है जिसको बीसीसीआई ने, पहली महिला क्रिकेटर है जिसको बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था 2017 में। और अभी कर्नाटक सरकार द्वारा आजीवन उपलब्धि पुरस्कार देने का फैसला लिया है शांता रंगास्वामी। तो भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी है कर्नाटक ने किया है। तो ये रहा मैप में कर्नाटक, कैपिटल है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर है बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई वाला। उसके अलावा कर्नाटक कॉफी, सूरजमुखी और रेशम इनके उत्पादन में टॉप पे है। उसके अलावा कर्नाटक का कुर्ग जिला, यहाँ पे कॉफी अनुसंधान केंद्र है कुर्ग। तो यहाँ कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादित होती है और कर्नाटक के भी कुर्ग जिले में सबसे ज्यादा होती है। कर्नाटक का जो तटीय प्रदेश है उससे बोलते हैं कन्नड़ तट। बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरोल नेशनल पार्क, बेनरघट्टा नेशनल पार्क, चारों है कर्नाटक में। उसके अलावा केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कर्नाटक में। और अलमाटी बांध ये है कृष्णा नदी पर, और कहाँ पे? कर्नाटक में अलमाटी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य की विधानसभा कागज रहित होने के लिए तैयार हैं? तो ये है ऑप्शन सी उड़ीसा। तो हिमाचल प्रदेश के बाद में अब उड़ीसा की विधानसभा पेपरलेस यानी ई विधानसभा, ये ई विधानसभा यानी पेपरलेस हो जाएगी, पूरी तरह से डिजिटल। तो ये उड़ीसा की विधानसभा तैयार है कागज रहित होने के लिए, यानी कागज का कोई भी काम नहीं रहेगा, सभी ऑनलाइन डिजिटल रूप से होंगे विधानसभा में। अब ये उड़ीसा ने किया है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और जो पहले खेलो यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, खेलो यूनिवर्सिटी गेम, ये भुवनेश्वर में ही हुए थे और पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पे रहा था। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। उसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, और पुरी मंदिर जगन्नाथपुरी मंदिर भी है उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, भितरकनिका नेशनल पार्क ये उड़ीसा में। चिल्का झील भी है उड़ीसा में। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। हीराकुंड बांध, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, कहां पे? महानदी पर, उड़ीसा में महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केरल सरकार द्वारा जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है हरिहरन को। यही है हरिहरन, और इन्हीं को अभी केरल सरकार द्वारा जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जेसी डेनियल कौन है? तो ये मलयालम में पहली मूक फिल्म बनाने वाली है ये जेसी डेनियल। इनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है और इस अवार्ड में 5 लाख रुपए दिया जाता है। तो हरिहरन ये मलयालम फिल्म निर्माता है, इन्हीं को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केरल का सर्वोच्च सम्मान है ये जेसी डेनियल अवार्ड। उसके अलावा भी पॉल जाचेरिया, अभी केरल के साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है पॉल जाचेरिया। इसमें अजूत चांद पुरस्कार दिया जाएगा केरल सरकार द्वारा पॉल जाचेरिया को। तो केरल के साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है ये अजूत चांद पुरस्कार, तो ये दिया जाएगा पॉल जाचेरिया। उसके अलावा उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दीपांकर घोष को प्रेम भाटिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इशिका चौधरी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, इशिका चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टिल वी विन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इन तीनों ने यह पुस्तक लिखी है उपयुक्त सभी, चंद्रकांत लहरिया, गगनदीप और रणदीप गुलेरिया। ये एम्स के डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया। उनके अलावा ये 2 डॉक्टर हैं अलग, तो इन तीनों ने यह पुस्तक लिखी है टिल वी विन नामक पुस्तक। इसके अलावा इसमें जो भारत में जो कोविड-19 की जो लड़ाई है और उसके अलावा जो महामारी है, आने वाले दिनों में जो महामारी है उससे निपटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, इनके ऊपर यह बुक है टिल वी विन। तो इन तीनों ने लिखी है यह पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है पुस्तक टिल वी विन। हाल ही में मछुआरों के लिए भारत का पहला और एकमात्र रेडियो चैनल किस जिले के मछुआरे ने शुरू किया है? तो ये क्या है? रामनाथपुरम। तो रामनाथपुरम यहीं पर तमिलनाडु में रामनाथपुरम, और यहीं पर मछुआरों के लिए पहला
और एकमात्र रेडियो चैनल शुरू किया है 90.4 FM पर। 90.4 FM पर यह चैनल शुरू किया गया है और ये पम्बन शहर के मछुआरे ने इसे शुरू किया है। पम्बन द्वीप। तो भारत और जो श्रीलंका है उसके बीच में जो छोटे छोटे द्वीप हैं उसे बोलते हैं पम्बन द्वीप। और तमिलनाडु की यहाँ की जो पम्बन शहर है, यहाँ की टोटल 80% पॉपुलेशन मछली पकड़ने का काम करती है। तो रामनाथपुरम ने अभी देहरादून नगर निगम ने भी प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक एक पहल शुरू की थी, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेपाल सरकार द्वारा सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है? तो ये क्या है, मनोज मुकुंद नरवणे को। जब घोषणा हुई थी तब भी बताया था, अब इनको सम्मानित कर दिया है। तो ये भारत के 28वें सेना प्रमुख है वर्तमान में। ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, इनके द्वारा इनको भी काठमांडू में एक समारोह आयोजित किया गया है जिसमें केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री नेपाल के और नेपाल में भारतीय राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा, इन्होंने भी इसमें भाग लिया है। तो विद्या देवी भंडारी द्वारा मनोज मुकुंद नरवणे को मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है नेपाल के। अब देखते हैं लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया था केरल में। ऑप्शन भी करेक्ट था। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर किस राज्य सरकार ने रोक लगा दी है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी प्रॉब्लम, इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।